Hi guys, welcome back to English by Shyamora. Today we will discuss the synonyms third part. सिनोनिम्स की ये सीरीज है, उसमें मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ आज। जैसा कि मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बता दूँ ये सीरीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये जब आप पेपर टाइम में जब करोगे इसे तो होता है क्या, वहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है और सोचते हो कि मैं अब इसमें से कौन सा ऑप्शन को क्लिक करूँ। इतने की पेपर टाइम में ऑप्शन देखकर कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सब के सब जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए कि आपको जितनी बुकैब अच्छी होगी उतनी ओवरऑल इंग्लिश अच्छी होगी, नो डाउट, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ चुकी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का है क्या। गैरुलस का मतलब होता है जो ज़्यादा बातूनी होता है। क्या होता है? जो ज़्यादा बात करे या बातूनी होता है, टॉकेटिव कह सकते हैं इसको हम। जेनरस का मतलब दयालु होता है। दयालु मैं लिखता हूँ। रेसिटेंट टेसिटन दोनों ही का मतलब बात कम करने वाले, तो जो कम बात करते हैं। हु टॉक्स लेस, बात कम करने वाले, कम करने, ठीक है, वाले। क्लियर हो गया। और वॉल्यूबल का मतलब होता है जो ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा शब्दों का यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूबल बोलते हैं। तो फोर्थ पार्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ओके, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसकी कंडीशन भय भय वाली कंडीशन होती है। भया भय यानी कि जब हम किसी को देख करके ज़्यादा डर जाते हैं या कोई सिचुएशन को हम बहुत ज़्यादा हाथ पैर फूल जाते हैं ना, तो कॉन्स्टरनेशन वाली कंडीशन होती है। उसको हम बोलते हैं डिस्मय। डिस्मय यानी फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है जब हम किसी बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित होते हैं कि भाई एग्जाम में कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे हम, कितने अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो ये सारी सारी चीज़ें लेकर के जब जब डिप्रेशन में जाने लगते हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंजाइटी बोलते हैं। हेटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना, किसी पर्सन से भी घृणा करना। इग्नोरेंस का मतलब आप जानते ही हो कि इग्नोर कर देना। तो समझ गए, सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। लेट्स सी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई। क्रेडुलस का मतलब होता है एकदम सीधा साधा। हु बिलीव्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हु बिलीव्स ईजली, जो जल्दी से विश्वास कर लेता, आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्रेडुलस बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। फनी, जानते हो जो मजाकिया होता है। सिली मतलब जो बेवकूफ़ होता है। इनोसेंट का मतलब ईमानदार होता है। क्या होता है? ईमानदार, जो बिल्कुल ईमानदार हो इनोसेंट होता है। ग्लूबल का मतलब जो सीधा साधा होता हो, जल्दी से विश्वास किसी पर भी कर लेता है, डेट इज कॉल्ड ग्लूबल या फिर क्रेडुलस। तो बोथ आर सिमिलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान है। अगर आप सही से डेली बेसिस पे अगर आप देखते हैं टिल द एंड, तो डेफिनेटली आपके 90+ क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छा करके आओगे। और जहाँ बुकैब अच्छी हुई ना, आपकी ओवरऑल इंग्लिश डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। इनोक्वेस का मतलब होता है एकदम से हार्मलेस। क्या होता है? हार्मलेस, बिल्कुल कोई किसी को दुख ना पहुंचाए या कष्ट ना दे, इनोसेंट, ठीक है। या इनोकुअस, क्या होता है? इनोकुअस। अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। इनोसेंट का मतलब ईमानदार होता है। इनोवेटिव मतलब नई पहल या नया अप्रोच देने वाले पर्सन या नई थॉट रखने वाले इनोवेटिव पर्सन होते हैं। और इन ऑफेंसिव, जो किसी को दुख ना पहुंचाए या फिर परेशानी ना दे, इन ऑफेंसिव होता है। या फिर तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आपका थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। इनर मोस्ट का मतलब होता है किसी के भीतर, कोई अंदर है। तो जैसे इंडिया का मैप ये बना रहा हूँ कुछ, हालांकि मुझसे इतना अच्छा बनता नहीं है। तो ये जो इंडिया के मैप में सबसे मिडिल में क्या है? मध्य प्रदेश है, दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट है। क्लियर, ऑप्शन समझ आ गया। तो सी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। बहुत अच्छा वर्ड है ये, वर्ड आपको ज़्यादातर मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। ये CHSL में मिल सकता है ये वाला वर्ड। क्लियर, इमेंसिपेट मतलब मुक्त कर देना किसी को। क्या कर देना? मुक्त कर देना या फ्री कर देना, या इसको फ्रीडम दे देना। क्या दे देना? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दे देना। लिफ्ट मतलब उठना होता है। राइज का मतलब भी उठना होता है। रेज का मतलब होता है उठाना। क्या होता है? ध्यान रखना, उठाना। बहुत बार फिल जो क्लोज टेस्ट होता है या फिर आपका इंप्रूवमेंट में आता है या फिलअप में आता है, तो वहाँ पे पूछा जाता है। ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे साथ साथ, डेफिनेटली आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। तो रेज का मतलब होता है उठाना, जैसे आई रीच माई हैंड, ठीक है, वाइल क्वेश्चनिंग द आंसर। जब क्वेश्चन आंसर हो रहे थे तो मैंने क्या किया, अपने हाथ को उठाया, ठीक, फॉर नोटिसिंग, नोटिस करने के लिए। लिबरेट का मतलब होता है फ्रीडम या स्वतंत्र, मुक्त। तो मैं बोलूँगा क्या कि ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, बिकॉज दोनों ही सेम है। इमेंसिपेट मुक्त कर देना, लिबरेट क्या होता है? मुक्त कर देना।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी सॉरी 6 देखते हैं क्या है। रेशनल का मतलब होता है यहाँ पे कोई लॉजिकल हो या रीजनल हो, क्या हो, यहाँ कोई रीजन हो किसी के पीछे, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका रेशनल होता है, यानी औचित्य, इसकी हिंदी क्या होती है, औचित्य होती है। देखें टाइडी मतलब गंदा होता है, क्या होता है, गंदा होता है। एग्रीएबल मतलब सहमत होते हैं। लॉडेबल मतलब किसी की प्रशंसा करना, क्या करना, बहुत अच्छा वर्ड है लॉडेबल, क्योंकि बार बार ये रिपीट होता है, हर जगह आपको मिलने वाला है, पेपर में पूछा जाता है। लॉजिकल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल और रेशनल बात एक ही है, दोनों सिनोनिम्स है, तो डी ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है किसी आंख में धूल झोंक देना या धोखा देना। डिसीव, डिसीव इज योर आंसर। क्यों, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो डिसीव का मतलब धोखा देना होता है। क्लियर। निगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नकार देना या मना कर देना या खंडन कर देना, ठीक है, मना करना, सिंपल लिखता हूँ मैं, मना करना। निगेट का मतलब, अपसेट का मतलब दुखी होता है, कबर का मतलब आपको मालूम ही है, लेकिन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कबर का एक और वर्ड होता है, वो क्या होता है, शीत, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई वर्ड अगर रिपीट होता रहे तो हम उनको डिस्कस भी करते चलेंगे, उसका मतलब भी करते चलेंगे दोबारा से रिपीट। क्या है प्रो लाइफ प्रो ये क्या है, प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है कि ज़्यादा खर्चा करना, क्या करना, ज़्यादा खर्चा करना, खर्चा अधिक करना, ठीक है। प्रोफिलिगेट खर्चा अधिक करना। टॉकेटिव मतलब ज़्यादा बातू नहीं होता, इंटेलिजेंट मतलब होशियार होता है। अनकन्वेंशनल कि जो हमारे कस्टम है, क्या है, कस्टम है तो उनको हम तोड़ करके, या जो रिचुअल हैं, क्या है, रिचुअल को तोड़ करके जब हम कोई काम करते हैं वो अनकन्वेंशनल होता है। क्लियर हो गया। जैसे कि आपको मत पता ही होगा कि जब वहाँ पे स्पीच चल रही थी संसद भवन में, लोकसभा में, तो वहाँ पे क्या किया था, राहुल गांधी ने मोदी जी के जाके गले मिल लिए। तो एक प्रधानमंत्री का, ये ओपोजिशन लीडर ड्यूरिंग द डिस्कशन ऐसे गले मिलना, वो क्या है, अनकन्वेंशनल है, वो एक फॉर्मल वे में नहीं है, ठीक है। वेस्टफुल तो आप जानते ही हो, मतलब ज़्यादा खर्च करना, तो वेस्टफुल और प्रोलिफिकेट दोनों ही का मतलब क्या है, सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबके सब अगर आप डिस्कस करते चलो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आपको, बहुत कुछ सीखने वाला। रीप्रूव का मतलब होता है डांटना, क्या होता है, डांटना। क्लियर। वार्निंग मतलब धमकी देना, पता ही है आपको। रिडिकुलस मतलब गंदा, कोई बहुत भद्दा मजाक करता है, या भद्दा मैं लिख सकता हूँ रिडिकुलस का मतलब। रिव्यूक का मतलब भी क्या होता है, डांटना। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी। तो क्या हुआ, रिप्रूफ और रिब्यूक दोनों ही क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट्स मीन द सी ऑप्शन इज योर आंसर, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है एकदम सुस्त पड़े रहना, सुस्त, यानी कि जो आपके माउंटेन देखे आपने, एक जगह पड़े रहते हैं, एक जगह ही रहते हैं। ट्री हैं वो क्या है, एक जगह रहते हैं, तो ये जब एक जगह रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते, इंडोलेंट कहते हैं उनको, यानी कि लेजी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। बाकी देखिए, एक्सपेंसिव महंगा होता है, एक्टिव मतलब एकदम से एक्टिव होना, ठीक है, तत्पर तैयार रहना, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो डी ए ऑप्शन क्या है आपका आंसर है, इंडोलेंट। लेकिन ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये ऑल 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, विच आई हैव टॉट यू, वो डेफिनेटली आपको समझ आएंगे, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली सेंड मी योर कमेंट, मैं देखूंगा और उसका आंसर दूंगा, और उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपने वीडियो में डिफरेंस लेके आऊँगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप डेली देखें टिल द एंड। इससे होगा क्या कि आपको जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। करना क्या है, एक लास्ट काम मैं बता देता हूँ, शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना। इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।